चित्रकूट नगर निकाय की सबसे बड़ी कवरेज में आपका स्वागत है। और मऊ के बाद अब हमारा जो कारवां है वो तुलसी तीर्थ राजापुर आ गया है। एक ऐसी धरती जहां से मानस जो थी उसकी रचना हुई थी, एक ऐसी धरती जहां इंटेलेक्चुअल लोगों की धरती कही जाती है, बौद्धिक लोगों का तबका यहाँ रहता है। राजापुर एक ऐसी नगर पंचायत है जो सबसे पुरानी नगर पंचायतों में शुमार है। यहाँ का विकास कितना हुआ है, यहाँ पे ये जो चुनाव होना है किन मुद्दों पर होना है, तमाम बातें होंगी। प्रत्याशियों को, सारे जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक थे, सबको फोन किया गया था। दुखद विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ना तो प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद है, ना कोई समर्थन फिलहाल नहीं है। डिबेट के दौरान अगर आते हैं तो उन्हें शामिल किया जाएगा। यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार राजापुर में चुनाव होने वाला है। राजापुर का चुनाव इस बार कहा जा रहा है कि सबसे महंगा, सबसे हॉट चुनाव होगा। और यह भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव का अभी कोई और छोर नहीं पता लग पा रहा है। फिलहाल नब टटोलने की कोशिश करते हैं, जनता तक कि जो मुद्दे हैं जनता के वो पहुंचाने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप हैं वो ये हैं कि वीडियो रिलीज करती है भाजपा और कहती है कि गुंडों की पार्टी है, अखिलेश आएंगे तो अराजकता आएगी। तो आपका कैंडिडेट क्या ये सब कुछ लेके आएगा जो भाजपा का आरोप है? नहीं, हमारा कैंडिडेट एक व्यापारी है जो जमीन से जुड़ा हुआ है और उसके मुद्दे व्यापारी हित और अपने नगर हित के लिए है। और हमारे तुलसीदास जी महाराज यहाँ रामचरितमानस लिखे और यहाँ जो विकास रुका हुआ है, जो इसके पहले जो भी हमारे यहाँ के नगर के प्रतिनिधि थे, चेयरमैन थे, जो भी उन्होंने नहीं किया, क्या नहीं किया उन्होंने? विकास रुक गया पूरे 5 सालों पे। 5 साल हुए जब तक वो रहे, कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें, रोड, नाली, बिजली, साफ सफाई, ये सब रुका हुआ है। जो आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे इनका आरोप है कि जो पिछली बार जो चेयरमैन थे उन्होंने कुछ नहीं किया। और कोई यहाँ पे है आपकी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से और कोई है? आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। तो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं जो अभी जो हमारी नए गांव जो हमारे सम्मिलित हुए हैं नगर पंचायत में, वो विकास विहीन हैं। वो हमारा मुद्दा है कि वो हम उनको सड़कें, नाली, साफ सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, लोगों को कॉलोनियाँ, जो सरकारी सुविधाएं वो मिले। ये हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि करबी जैसा हो जाए पिछली बार जैसा कि जीतेंगे तो नरेंद्र गुप्ता समाजवादी पार्टी से, लेकिन भाजपा उनको ले जाएगी, वहां डुबकी लगाना बड़ा जरूरी है भाजपा में। तो आपका कैंडिडेट ऐसा कुछ होगा क्या? संपर्क में बराबर है ना कैंडिडेट? नहीं, हम समाजवादी हैं और समाज को, सर्व समाज को लेके चलने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं हम। अच्छा, मैं अभी आऊंगा आपके पास, आता हूं मैं, क्योंकि आपका पिछला कार्यकाल जुड़ा हुआ है तो कई प्रश्न होंगे। निर्दलीय तौर पर उम्मीदवारी जो है उसकी ताल ठोकने की क्या जरूरत पड़ गई? पार्टियां थी, उनकी विचारधाराएं थी, उनका घोषणा पत्र है, उसी में शामिल हो जाते और चुनाव हो जाता। सबसे पहले आपको जय श्री राम। मैं आपको सादर अवगत कराना चाहूँगा, मैं विगत 15 सालों से निरंतर सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, धर्म क्षेत्र, राष्ट्र क्षेत्र या व्यापारी हित पर काम करता रहा। मैंने भारतीय जनता पार्टी पर रहते हुए आवेदन किया, मैंने भी मांगा था, लेकिन मेरे नाम पर विचार नहीं हुआ, मुझको नहीं दिया गया। इसके कारण मैं निर्दल उम्मीदवार के रूप में मैदान पे हूँ। पार्टी से क्या इस विषय को लेकर निराशा है क्या? आप भी तो बागी हुए, फिर अगर आपको निराशा हुई तो कई तो कैंडिडेट ऐसे हमें मिले कई नगर पंचायतों में कि पार्टी हित मानकर वो बैठ गए, शांति से बोले हम प्रचार करेंगे भाजपा का। आप क्यों नहीं रुक गए? देखिए, हम नहीं रुके, अपनी जनसेवाओं के दम पर नहीं रुके। हमने लोगों की सेवाएं किया है, उसमें मेरे साथ काफी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। मैं उन भावनाओं का सम्मान करते हुए भी मैदान में आया हूं और निश्चित ही मैं आशा करता हूं, पूर्ण भरोसा है, जनता मुझको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी, अपना अमूल्य वोट देगी और मुझको निर्दलीय ही आप उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। आप भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान पर हैं। इस बार 2-3 वार्ड बढ़ गए हैं ग्रामीण इलाकों में। राजापुर में आप रहते हैं, ऐसे क्या कारण रहे कि चुनाव लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि जो विपक्ष है, जैसे सपा की बात करें तो उसका कहना यह है कि कुछ भी काम नहीं हुआ, भाजपा यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, वो कुछ कहे ही कि नहीं। तो आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव लड़ने के पीछे कारण ये है कि एक तो 22 साल से तो मैं यहीं राजापुर में निवास करता हूँ। गांव से बराबर है मेरा गांव, परांको बगल में लगा हुआ है। 3 गांव और जुड़ गए और 22 साल से मैं यहाँ की सिचुएशन भी देख रहा हूँ। हु इज द गिल्टी फॉर दिस, ये नहीं जानता कि यहाँ के विध्वंसकारी मतलब जो वो है उसे कौन दोषी है इसके लिए। पर अगर हम ये कहें कि करंट व्यक्ति ही जो अभी जो था वही दोषी है, नहीं, ये तो एक बड़ी प्रक्रिया। ये जो तुलसीदास जी का माननीय पूजनीय तुलसीदास जी का मंदिर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। इनकी लिखी हुई रामचरितमानस मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है।
इनके गौरव के लिए हम न जाने क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन चिरकाल से, बहुत कालांतर से कुछ हो नहीं पाया। कुछ ऐसे तो दिमाग कैसे थे। होगा जब आप लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके, राजापुर के जितने लोग हैं, कभी विवाद की बात ही नहीं की आप लोगों ने। तुलसीदास जी का जितना स्मारक बना है, सब कुछ है, सब विवादित है, तो उभरेंगे कहाँ से? तुलसीदास निकलेंगे कहाँ से? देखिए, कुछ करने के लिए पहले कुछ अपने पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर जनता और जनार्दन और लोग ये सब अगर ऐसा कुछ करते हैं तो मेरी प्रथम प्राथमिकता यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि राजापुर नगर पंचायत का अस्तित्व ही जो है वो आदरणीय पूजनीय तुलसीदास जी के द्वारा यही है। शुरू करेंगे आप? यहीं से शुरुआत हुई। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। आपके लिए मुझे कहावत याद आ रही है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो मनोज द्विवेदी, जिनकी पत्नी पिछली बार चेयरमैन थी, टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मुझे अपनों ने लूटा, अपनों ने मुझे नहीं पार्टी लूटा। वाले अपने? हाँ, पार्टी मेरी अपनी है, हाँ। पार्टी से मैं अलग नहीं हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, अधिकृत प्रत्याशी उनको बनाया गया, ठीक है। वो अधिकृत प्रत्याशी बन गए, लेकिन मेरे अंदर, मेरे ब्लड में भाजपा है, मेरे शरीर में भाजपा है। योगी जी और मोदी जी के साथ काम करने का कुछ अलग ही आनंद है, उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। तो जो और अधिकृत प्रत्याशी हैं, क्या वो ब्लड रोड से दूर है क्या? आपका कहना क्या है, तात्पर्य क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी और मोदी जी का जो विकास है, मान लीजिए यहाँ पे कॉलोनियां हैं, कॉलोनियां कितनी आई ये पूरा राजापुर जानता है और सारे प्रत्याशी जानते हैं। विकास योगी जी, मोदी जी सबसे पहले केवटरहा बस्ती यहीं आपके बगल में है, जहां पे रिक्शा तक नहीं जा सकता, वहां पे सारा मटेरियल लेके और ढो के वहां रिटर्निंग वाल, वहां पे सड़कें, नाली, हमें पहले उस जगह का विकास करना है। तो कह रहे हैं ना, सपा वाले कह रहे थे कि कुछ किया ही नहीं आपने। सपा बगल वाले- बहुत दूरी भी नहीं सपा वाले ठीक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मेन मार्केट था, स्मारक था, वो एनएच में जा चुका था। शायद इनको बहुत अभी पीडब्ल्यूडी ने अभी एनएच को कन्वर्ट किया है, और पीडब्ल्यूडी में नगर पंचायत काम नहीं कर सकती बिना उनके आदेश के, जिला पंचायत में नगर पंचायत नहीं काम कर सकती, अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ है। तो मेन मार्केट में इसके कारण एनएच में शामिल हो गई थी, वहां पे रोड नगर पंचायत ने बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाई, ये सब लोग जानते हैं। और इनसे पूछ लीजिए कि शुरुआत हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन पता चला कि एनएच है, तो वही पैसा यहाँ न लगा के दूसरी जगह लगा दिया जाए। वहां पे काम रोका गया, वहां पे बहुत लोगों को परेशानियां हुई, बहुत लोग गिरे पड़े, उसमें हम माफी चाहते हैं। बरसात ज्यादा होने के कारण मिट्टी गिट्टी सरकार डलवाती थी, पीडब्ल्यूडी वाले डलवाते थे, लेकिन उस समय निर्माण नहीं करवाया जा सकता था। कष्ट के लिए खेद है। क्या कुछ संतुष्टि हुई क्या? अभी भी आरोप ऐसा ही है? मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, पूछ रहा था थोड़ा सा। अब विपक्ष को संतुष्टि कैसे हो सकती? विकास चाहिए हमें। कौन सा विकास है? कौन सा विकास है? विकास, आप व्यापारी हैं, पैसे से मैं भी व्यापारी हूं, कहीं साइड से मेरे घर में चलता है तो मैं देखता हूं। मैंने यहाँ व्यापारिक हिसाब से सब्जी मंडी में काफी भीड़ भाड़ लगती थी, और मेरे व्यापारी भाइयों के, सब्जी वालों के, सुभाष जी एसडीएम साहब थे और तब तहसील यहाँ थी, तो अक्सर पन्नी और तरजुआ उठा के ले जाया करते थे, क्योंकि ये सुधरे और पटरी को उधर करे। काफी लोगों को वो हुआ। मुद्दा मेरा उस समय भी था व्यापार के हिसाब से कि सब्जी मंडी यहाँ है, यहाँ रहेगी, न गई है और न जाएगी। उसी हिसाब से मैंने वहां पे दुकानें बनवाई कि मेरे व्यापारियों को कम पूंजी में कुछ गोदाम यहाँ मिल जाएगा तो लोग वहीं पे करें, बिगड़े नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा मोल्ड करके ऐसा भड़काया कि मैं व्यापार भी ना वहां करवा पाया। हम लोगों ने दुकानें बनवाई। जब हमारे सफाई कर्मी हड़ताल मचा रहे थे, तब हम लोगों ने किसी तरह से दौड़ धूप के दुकानें बनवाई, वो डाक बंगला के बाहर, और उसका पैसा। डाक बंगला वाला दुकान का चर्चा किया आपने, सोशल मीडिया में कई बार आया कि ये तो इलीगल था, इस पे तो रोक लगा दी प्रशासन ने। देखिए ऐसी लोग, बातें हैं। यस मतलब क्या गलत काम किया आपने? लोग पहले अपने को देखें कि कितना अतिक्रमण किए बैठे हुए हैं, सरकार ने कितनी तरह से अतिक्रमण हटवाए। वहां जहां पे है एनएच की रोड बन रही है, मध्य रोड से नाप लें, अगर नगर पंचायत तनिक भी दुकान में आ रहा हो तो मैं गलत हूं, और सब लोगों के जब कहने ये बात आएगी तो फिर लोग कहेंगे कि मनोज द्विवेदी भूमाफिया है। हाँ, यस, भूमाफिया आज की जो सरकार है, मैं सब लोगों को बता दूं, हेलो, किसी के कहने से नहीं होता, आज कागज बोलता है, लोगों का कहना नहीं माना जाता, आज कागज बोलता है।
या नहीं, है या नहीं, हाँ? है या नहीं क्या भूमाफिया? अरे भूमाफिया हूं तो शासन प्रशासन मुझे चिन्हित करे ना। आपके कहने से भूमाफिया हो जाऊंगा? आपके कहने से भूमाफिया हो जाऊंगा? ना 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 ना। अगर मैं भूमाफिया हूं, कोई ऐसा आदमी बता दे सरकारी जमीनों में कभी मैंने अतिक्रमण किया इंडिकेशन हो? किस तरफ है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बार बार इस चीज को छेड़ देते हैं जिले में? इंडिकेशन जा कहाँ रहा है? हेलो, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं अपने बुंदेलखंडी कहावत में कि सूप बोले तो बोले चलनिया का बोले जेके 32 छाद हैं। अगर बुरा न माने आप सब लोग तो मैं आपको बता दूं कि अगर नगर पंचायत में विकास नहीं हो पाया तो वो है आनंद शुक्ला जो पूर्व में है के विधायक रहे हैं। खुल के आपने बोल दिया ना। अरे यस, 5 साल किस तरह चल पाया? मेरी पत्नी थी नगर पंचायत अध्यक्ष। हाँ, मैं मानता हूं वो सामाजिक हैं, गृहिणी हैं। हाँ, बहुत फ्रैंक नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है। हम लोग वो जाती थी मीटिंग में, बात करती थी। बात करने के बाद ऐसी सारी किताबें मैं आपको चुनाव के पहले छपवा के दूंगा। हम ईओ को लेटर के माध्यम से चर्चा किया ईओ का करते देखिए थे। नाम लिया, फिर से मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। बार बार ईओ यस ईओ की पट्टी नहीं, केवल नगर पंचायत का विकास अवरुद्ध हो गया, ये आरोप भी लगा। केवल आनंद शुक्ला, केवल आनंद शुक्ला। लोग कहते हैं, सुनिए, अगर लोग कहें कि भ्रष्टाचार के लिए, तो हेलो, आज कोई बेवकूफ नहीं है। अगर भ्रष्टाचार करना होता तो यो मुझसे गले मिलके और हंस रहा होता, रो न रहा होता। और मेरे पास साक्ष्यों के साथ कुछ यो ऐसे थे कि इनके कहने पे कागज में काम होता है, बोलने पे नहीं होता। ये है कि कागज के साथ दिया। और सुनिए मैं आ रहा हूं। यही आनंद शुक्ला जी, मेरे यहाँ हनुमान जी में कितना बड़ा मेला लगता है। ये जिला और 2 जिला 4 जिला पूरा बुंदेलखंड और प्रदेश जानता है, दीपावली के बाद शायद। वहां पे मैंने वहां के मंदिरों से, वहां के मंदिर के पुजारियों से, पंडितों से किसी तरह अर्जू मिन्नत करके नगर पंचायत के लिए दान लिया लिखित। वहां पे शौचालय बनवाया। विरोधियों ने, उनको थोड़ा अनपढ़ होते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर वो खाली करेंगे तो मैं अपनी पुश्तैनी जमीन उनको कहीं पे दूंगा। उनको पैसा देने के लिए कह रहा था। मैं स्वयं इतना सक्षम हूं, भगवान कृषि और मैं पशुपालन का काम करता हूं। मेरा था तो मैंने कहा उनको मैं कुछ पैसा दे देता हूं भ्रम का। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब बाथरूम करना होता है तो मेले के पास भाई साहब बाथरूम नहीं था, और उस बाथरूम में कुछ भिड़ाऊ लोगों की वजह से वहां एक नाग ने उसके लड़के को डस लिया और वो मर गया वहां पे। ये जो बात हो रही है विकास की, जिसे इन्होंने गिना डाला, आरोप बहुत सारे थे, क्या इससे जो इनके विकास के कार्य सहमत हैं या आपकी कुछ बातें और भी हैं? देखिए, जब किसी को कोई पद मिलता है तो कुछ न कुछ तो होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होता, कुछ न कुछ तो होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम उसको लेकर के सेटिस्फाइड हो जाएं कि इतना सेटिस्फाइड कहाँ है? तो ये भी बार बार बोल रहे हैं कई बातों में कि हमें इसने नहीं करने दिया, इसने नहीं करने दिया, विधायक ने नहीं करने दिया, इस तरह की बातें भी हैं। 1 मिनट, सेटिस्फैक्टरी विकास नहीं हुआ। अच्छा, आफ्टर 5 ईयर कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर हम अपने कमियों का ठीकरा किसी थर्ड पर्सन पर डालें तो ये तो बात, हाँ, आपकी बात जायज है, सही है, पर ये उसी समय हो जानी चाहिए, उसी समय पब्लिक में आ जानी चाहिए जिस समय आपको रोका जा रहा था। मैं आता हूँ। हाँ। ठीक है ना? मतलब आज ये बात पहले आ जानी चाहिए। ये थोड़ा सा इधर पास में आ जाइए भाई, आप। कौन ये आप मैं आपको भाई, दोनों को, चूंकि ये पहले क्यों नहीं बात आ गई? भाई पहले हाँ, 1 मिनट, ये अभी का इंतजार था क्या चुनाव ना का ना ना इंतजार? ना ना ना, हम लोग शुक्ला जी से लड़ नहीं सकते। ये लड़ाई का विषय नहीं है, ये कागज का विषय है। कागज के विषय में एक आध बार शायद आनंद शुक्ला जी को हम लोगों ने भेजा भी लेटर कि आप मीटिंग में आइए, वो नहीं आए, उसका प्रमाण है। हम आनंद शुक्ला जी से कहते थे, वो हमारी बात नहीं सुनते थे। उनमें हमारे में थोड़ा सा उनकी आदत पड़ गई थी, फूट डालो राज करो, एक एक गांव में 2-2 3-3 पार्टियां। आज वही आनंद शुक्ला जी इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अशोक जाटव की फोटो उन्होंने क्यों नहीं लगवाई? क्या राजनीति नहीं करते? क्या अशोक जाटव भाजपा से अलग है? ये क्या कर रहे हैं ये आप? जो आक्रोश क्या है, फूट डालो राज करो करने ये आए? जो आक्रोश है, क्या ये टिकट न मिलने का आक्रोश है या जो ना बातें ना ना हैं- ना, ये कभी थे सपा में प्रजापति करके, क्या नाम था उनका, गायत्री प्रजापति के सिंडिकेट थे कौन? आनंद शुक्ला जी। अच्छा। ये, अरे इनका इतिहास देखिए, और यही चीजें इन्होंने यहाँ पे किया। राजापुर में इन्होंने यही किया, मेरे ऊपर दबाव डलवाना,
मेरा पर्चा वापस करवाना। अरे प्रभु जी जी, ये बातें हुई आपके हाँ। साथ ना, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कि अभी जैसे हमारे मनोज जी ने जो है बात रखी कि आनंद शुक्ला, बिल्कुल इनकी बात सही हो सकती है। अभी इन्होंने कहा कि मेरे ब्लड में बीजेपी है, कहा भाई साहब ने कहा मेरे ब्लड में बीजेपी, तो यहाँ चुनाव लड़ कौन रहा है? चुनाव यहाँ लड़ कौन रहा है? कोई तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना, भाजपा वाले तो कोई है ही नहीं, बुलाया के आए नहीं। अरे भैया यहाँ भाजपा के कौन नहीं है? भाजपा के है कौन नहीं? यहाँ आप भी भाजपा के हैं क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। भाई साहब ने भी कहा ना कि मेरे ब्लड में भाजपा है। नहीं, वो तो अपना दुख है उनका कि टिकट नहीं मिला, लेकिन ब्लड है मेरे, उनका कहना ये है। आप ये क्यों कह रहे मैं हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आनंद शुक्ला का जैसे नाम लिया जा रहा, तो क्या निकाय चुनाव विधायक लड़ेंगे? यहाँ पे एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे बीजेपी आपस में लड़ रही है, सच्चाई ये है। बीजेपी आपस में लड़ रही है और यहाँ पे निर्दलीय में डॉक्टर रंजीत पांडे को जो लाया गया है, सब लोग हम लोग तो लाए नहीं है। कहाँ से लाएंगे? लाया गया है, गांव से निकाल कर लाया गया है शहर में। हाँ, और वो ऑलरेडी यहाँ राजापुर में 20 साल से रह रहे हैं। और कोरोना काल में जो चाहे आनंद शुक्ला जी हो, चाहे बीजेपी के भाई साहब रहे हो, चाहे कौन भाई? अरे मनोज भाई साहब अच्छा। और सुनील भाई साहब, दोनों भाई। किया इन लोगों ने? अरे मैं बता रहा हूँ ना, कोरोना काल में जब कोरोना की विपदा आई थी यहाँ पे, ठीक है। तब उस टाइम पे शायद सोशल मीडिया में हमारे डॉक्टर रजनीश पांडे नहीं आए हैं, लेकिन ये जो लोग जानते हैं, वास्तविक चीज जानते हैं, कोरोना काल में हम लोग घर घर बिल्कुल जाकर हम लोग घर घर मदद किए हैं। सिल्ला बाबा आश्रम आपका सिद्ध आश्रम है, वहां पे कोरोना काल में 11 कुंटल का भंडारा कराया गया। कोरोना काल में मदद की, आप बता रहे हैं। भाजपा, इनका आरोप ये है कि भाजपा तो है ही नहीं ना, कहीं आपस में लड़ रही है। तो एक उदाहरण तो आप भी हो गए आपस वाले। देखिए ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप लगाना और निकालना यार मुझको नहीं पसंद है। सीधी बात है। सीधी बात क्या देखिए, है इस चुनाव की सीधी पूरी सीधी बात बात क्या ये है? है कि जो जन सेवा करके मैदान में आए हैं, वो भाजपा है या भाजपा के विपरीत है, वो अपना जनता देख लेगी। जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही आप उसको अच्छा गुड बेटर मान लीजिएगा। अच्छा, अब एक मुद्दा ये है, अभी मैं आ रहा हूँ। मैं अब जो हमारा डिबेट का बीच का हिस्सा है, उसमें हम ये जानना चाहेंगे कि राजापुर के वास्तविक मुद्दे क्या हैं। क्या वाकई में यहाँ के जो प्रत्याशी है उन्हें ज्ञात है, या कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता से भी हमें चीजें आई हैं। मैं सबसे पहले सपा जो हमारे साथी हैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे जब ये सब चल रहा था, तो आपको लग रहा था भाई आपस में लड़ रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। आप ये बताइए कि क्या है वो मुद्दे 5, मुझे बताइए, जो राजापुर को प्रभावित करेंगे चुनाव को इस बार। मैं गिन रहा हूँ। एक तो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, ठीक है। और जो अभी गांव जुड़े हैं राजापुर नगर पंचायत पे, वहां पर तो साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। जुड़ाव तो हो गया है, मगर वहां कोई देख रेख करने वाला नहीं है। सड़क की व्यवस्था, ठीक है। तीसरी नाली की व्यवस्था, नाली तो बन गई, साफ 60 साल 70 साल हो गए, नाली सड़क से निकल नहीं पाएंगे क्या हम लोग? क्या आप भी वहीं पे हैं? नाली सड़क बन गई है, तो अब नाली साफ सफाई नहीं हो पा रही। लोग आप आइए, आइए, आप भी आइए। बुनियादी मुद्दे की बात आई है तो बड़ा अच्छा है। बुनियादी मुद्दे में ही मैंने कहा शिक्षा स्वास्थ्य हो जाता है भाई, सड़क नाली में कहाँ है? हो गया होगा ना, अब तक हो गया होगा। जब अभी हम लोग बुनियादी मुद्दे से ही नहीं आगे बढ़ पाए हैं, तो बुनियादी मुद्दे ही आदमी गए हैं। पहले आदमी खाने के लिए तैयारी करता है, इसके बाद फिर आगे की बात करता है। शिक्षा स्वास्थ्य मांग लेते हैं, नहीं बोलते थे आप। आदमी जो खाएगा नहीं तो स्वास्थ्य शिक्षा पे कैसे ध्यान देगा? पहले उसका पेट भरा होना तब जो ज्ञान प्राप्त होगा। उसके लिए पहले आपको खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब आप खाने की व्यवस्था, तभी तो आप, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे होगा? इसका रिलेशन क्या है? बुनियादी मुद्दे की बात किया, बुनियादी मुद्दे का रिलेशन चुनाव से क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। चुनाव मुद्दा यह है कि पहले आदमी की जो मूलभूत आवश्यकता है पहले वो पूर्ण तो आता है। शिक्षा स्वास्थ्य, आप सड़क नाली, सड़क नाली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आदमी घर तक अपने पहुंच नहीं पाएगा, उसके नाली जो है उसके घर पे पानी भरा रहेगा, वो घर से अपने निकल नहीं पाएगा। दिक्कतें हैं ऐसी कहाँ है? हर जगह है ये क्षेत्र में। जगह नहीं भाई, कुछ एग्जैक्ट नाम तो बताइए, बड़ा सरल हो जाता है हर जगह। सभी को बता दे रहा हूँ, कुछ विशेष जगह है जहाँ, वार्ड बताइए कौन सा वार्ड? कुछ विशेष जगह है जहाँ पे कुछ विशेष लोगों का ध्यान है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेता मत बनिए ना, नेता नहीं, आम जनता है, सीधे बता दीजिए कौन सा वार्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ विशेष जगह है जहाँ पे विशेष लोग रहते हैं, केवल वहाँ को छोड़ करके बाकी पूरे राजापुर में यही समस्या। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, विशेष लोग कौन होते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आप तो ऐसे जनता है तब भी आप विशेष कर रहे हैं। मैं विशेष इसलिए कह रहा हूँ कि जिन वार्ड है, जिस वार्ड में के लोग जो है प्रत्याशी चुने जा गए हैं आज तक, अरे तो है बता दीजिए कौन सा वार्ड है ना। केवल उन वार्डों में आप जाकर के देख लीजिए तो वहाँ पे आपको साफ सफाई की सुविधा मिल जाएगी। कैसे जाऊंगा? नाम बताइए ना वार्ड का।
क्यों डर रहे हैं आप? वार्ड का नंबर मैं वार्ड का नाम नहीं, आप जो समझ रहे हैं कि इससे पहले कौन चुनाव लड़ा है, आप सब समझ रहे हैं। आप ये और बताइए, कौन चुने गए, वो चुन रहे हैं। आपका 2 विकल्प रह गया था, 2 पॉइंट आप नहीं बताए, 3 बता दिए, दूसरा और बता दिए, फिर दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा। तो और काम जो करेंगे आप लोग? स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था यहाँ पर तो अभी जो भी काम हुआ, बल्ब फ्यूज हो गया, स्ट्रीट लाइट नहीं खराब हो गई, वो बदली ही नहीं गई, उनको खोल के ले गए, लगाया ही नहीं। और जो गांव एरिए अभी जुड़े हैं नगर पंचायत में, वहाँ भी लगवाएंगे। वो मूलभूत सुविधाएं वहाँ मिलनी चाहिए। पांचवा क्या करेंगे? पूरे नहीं हो गया? नहीं, पांचवा क्या है, अपने नगर के जो क्या नहीं है? पार्क की व्यवस्था नहीं है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तुलसी स्मारक में खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब ये कंडीशन है कि अब हम लोगों के बच्चे जो है गलियों में खेलते हैं, जहाँ पे कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कोई न कोई एक्सीडेंट होती रहती हैं। अपने क्षेत्र विशेष में कोई भी ऐसा भूमि जो है चिन्हित नहीं किया गया जहाँ पे मोहल्ले में पार्क बनाया जा सके। ठीक है, ठीक है, फासला और बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। आप ही लोग हैं, देखिए गिन चुनकर इतने ही लोग, फोन सबको हमने किया लेकिन इतने लोग आए, तो वाजिब सी बात है कि अगर मुद्दों की बात होगी तो फिर ये बातें भी होनी चाहिए ना कि पार्क नहीं बना। आपकी क्या घोषणा पत्र में, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, 5 आपके काम कौन से होंगे जिससे आप जनता को प्रभावित करेंगे? सबसे पहला नंबर तो आप सुन लीजिए, पूरी ऊर्जा लगाई जाएगी कि विश्व पर्यटक स्थल पर इसका स्थान मिले। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तो तुलसी शोध संस्थान व पुस्तकालय यहाँ पे बने। ठीक। ठीक है, तीसरे नंबर पे आओ, जहाँ पे जिस व्यक्ति को मकान अभी तक नहीं मिला उसका कच्चा से पक्का मकान मिल जाए, हर घर बिजली पहुंच जाए, हर घर नल हो जाए। रोजगार दे दीजिएगा ना, अपने से बना लेगा वो, कहाँ फ्री में चलेगा? आप भी मकान दे भैया, देंगे। रोजगार का दायरा नहीं है। देखिए आप महोदय, मैं गलत नहीं, बात आया था, ये आया था, देखिए आया था, प्रश्न आया था जनता से कि हमें रोजगार चाहिए। नहीं, रोजगार देखिए नगर पंचायत के क्षेत्र पे कहाँ है, आप खुद क्यों नहीं कर समझते सकते? रेवेन्यू जनरेट करिए, रोजगार दीजिए। हैं। कितने समय के कुछ भी लिए? कर अल्प सकते हैं समय आप। के लिए मिलेगा ना। ठीक है, मतलब नहीं हो पाएगा ये। नहीं, अल्प समय के लिए मिल पाएगा, झूठ बात क्यों करें, ऐसी बात क्यों करें? तो नेता फिर कैसे बन गए आप? नहीं, मैं तो झूठ, देखो मैं झूठ का नेता हूँ भी नहीं। जनता कहती है कि नेता झूठे होते हैं। नहीं, जनता नहीं कहती, यही तो बात है। ना 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 उससे ना, तो कहती है। अरे आपसे व्यक्तिगत कह दिया होगा, मैं तो नहीं जानता आप भाई। सहमत है इस बात से कि रोजगार की व्यवस्था नगर पंचायत में? आपकी 2 बातें रह गई हैं अभी, अभी रह गई तो हाँ। पूरा करिए, आप जल्दी पूरा करिए। अरे तो भैया बोलने तो दीजिए। पूरा मौका है आपके पास। देखिए, एक तो विश्व पर्यटक स्थल हो सब हो गया। गया, चौथे पे आइए। चौथे नंबर पर सबसे पहले तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। जितने तालाब हैं उनका सबका सौंदर्यीकरण होगा। कितने तालाब हैं यहाँ? 4-5 होंगे। अच्छा, अभी है पता भी नहीं इस नहीं, इस तरह कंफर्म नहीं है। कर देंगे, ठीक है। हाँ, 5वें नंबर पे कांग्रेस ने छोड़े होंगे तब ना बस। कांग्रेस ने नहीं, कांग्रेस मैं आता हूँ, कांग्रेस ने आपसे ही जो पूछूंगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 5वां काम बताइए फिर। 5वें नंबर पर जो सड़कें टूटी फूटी जहाँ पे नहीं होंगी दुरुस्त कर देंगे। उनको भी बनाने का, नया और प्लस रिपेयर दोनों का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि कौन से ऐसे 5 काम होंगे, क्योंकि निर्दलीय जो उम्मीदवार होता है उसका फोकस लोगों का इसी बात पे होता है कि चेहरा कैसा है, काम कैसा करेगा। कौन से 5 काम होंगे? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो वास्तविक जरूरतें हैं जिन पर की फोकस होना अति अनिवार्य है। आप मुझे बताइए, इस राजापुर में सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसी व्यवस्था कहीं पर है? कहीं पर भी नहीं है। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। ठीक बात है। देखिए, मेरा घर जो है राजापुर में 22 साल से मैं स्टेट बैंक के बगल में रह रहा हूँ। स्टेट बैंक के बगल में वहाँ पर महिलाएं आती हैं। इस गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया बनाने के कारण इतना ज़्यादा सब कुछ डिजिटलाइज हो गया कि महिलाएं, बूढ़े, बाढ़े सबको सड़कों में आना पड़ा कुल मिला के। तो लोग आए। अब ये तो एक वो प्रक्रिया है ना कि पेशाब लगेगी, बैटरी में जाना ही पड़ सकता है। तो वो सारी व्यवस्थाएं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने घर में मुहैया कराता था। अच्छा, अपने घर में मुहैया कराता। तो आप बनेंगे तो ये करेंगे? ये तो मेरे बता, जिस चीज को मैंने देखा है, जिस चीज को मैंने अनुभव किया है, तो इनको बड़ी हंसी आ रही है। देखिए ना, आपके नेता आपकी बात सहमत नहीं है क्या? इनको जरूरत नहीं, ये बात नहीं, आप भी बड़ा अजीब है भाई साहब। समझ नहीं पाया मेरा। आप भी करें। हमारे आदरणीय मोदी जी ने शौचालय में फोकस किया, मैं सुलभ कॉम्प्लेक्स में फोकस इसे यहाँ से है क्या? नहीं किया। साहब का मैं सम्मान ठीक है, तो ये जो है ये फैक्टर नंबर 1 पे हो गया। दूसरा, ये तुलसी तीर्थ राजापुर, हमारे भी सबके रिलेशन होते हैं और दूर दूर तक मित्र व्यवहारी होते हैं। बड़े गर्व से बताते हैं, भैया तुलसीदास जी ने रामायण जो लिखी हमारे यहाँ रखी हुई है, रामचरितमानस जो लिखी उन्होंने हमारे यहाँ रखी हुई है।
और ये कहने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं कि भैया आ जाइए और देख जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए ज्यादा लोग आ रहे हैं हमारे घर में समय दिया जाता है, नहीं है। 5 तो दीने रहो, आप बोले कितना हो? हमारे घर में हमारे घर में बोले आप दीने रहो, मैं हमारे लेकिन आप कब कम बोले? हमारे घर में संचित व्यवस्था नहीं है, तो अगर हम उनसे ये कह सकें कि भैया ये एक यात्री सेट बना हुआ है, एक धर्मशाला बढ़िया बना हुआ है, आप यहाँ जल्दी जल्दी आप अपना तो वो व्यवस्था मेरा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है। तीसरा, पूरी एनर्जी लगा दूंगा कि गायें सड़कों में न टहलें। बहुत योगी जी भी वही लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। योगी जी का उत्तर प्रदेश है और हमारा दायरा छोटा, मतलब आप राजापुर की योगी बने? मेरे तुलना नहीं कर सकता, उनसे तुलना नहीं कर सकता। मतलब गाय अन्ना गाय मतलब इतना मेरा दायरा है। गाय के मामले में चौथा ये है कि नए नए गांव जुड़े हुए, नए गांव जुड़े हुए। अब वो गाँव में जो लगना है, मकान बनवाना है तो नक्शा पास कराना पड़ेगा, बिजली बिल है बढ़ेगा ही, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट हो जाएंगे तो वो लगेंगे, तो आखिर उनकी व्यवस्था पर भी तो फोकस करना पड़ेगा। तो गांव के लोगों ने मुझको यहाँ भेजा, तो काहे के लिए भेजा कि भाई आप नहीं है तो निर्दलीय ही लड़ जाओ, अब लड़ो तो उनके लिए ये काम करेंगे। हाँ, उनके लिए विशेष ध्यान देने। पांचवा क्या है? पांचवा ये है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान, वास्तव में साफ सफाई का विशेष ध्यान, सड़कें, नालियाँ, बिजली के खंभे, लाइटें चौराहों पर, ये सब। पहली बात तो मैं ये पूछूंगा, 5 पूछूं उससे पहले मैं आपसे संक्षेप में पूछूंगा कि इतने सब चीजें इन्होंने बताया, इसका मतलब आपने किया नहीं। ना आपने साफ सफाई का ध्यान दिया, ना आपने अभी तक ये बताया कि ग्रामीण इलाकों के नक्शों और उनके टैक्स का क्या होगा, ना आपने ये बताया कि विश्व पर्यटन स्थल कैसे बनेगा, ना आपने ये बताया कि गायों का आप क्या करेंगे। आप तो कह रहे थे कि मेरे ब्लड में भाजपा है, योगी जी का मैं समर्थक हूँ। बाबू केवल सुनिएगा, हाँ संक्षेप बताइएगा। बहुत संक्षेप। हाँ देखिए, जहाँ गौशाला वाली बात रही तो गौशाला जी, गायें ना तो योगी जी की हैं ना मोदी जी की, गाय हमारी आपकी है। तो पहले तो कोशिश करें कि हम अपने गांव में ये सिखाएं और बताएं। मेरे भी 100-150 गायें हैं, मेरी व्यक्तिगत भैंसें भी है, आप देख लीजिएगा, सर्वे कर लीजिएगा। उसके बाद गाय हमारी आपकी है। पहले हम जागरूक हो कि कम से कम गाय और जो भैंस क्यों लोग नहीं छोड़ते, गाय की सेवा हम लोग नवयुवक नहीं करना जानते, जबकि गाय में क्या है ये जब सेवा करेंगे तब पता चलेगा। योगी जी मोदी जी की नहीं है कि जनता हाँ, को पता होगा। जब सड़क में होती हैं तो उनको अंदर किया जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी छोड़ दी जाती हैं, तो जादू तो ना हो जाएगा ना। और गाय उसी परिवार की राजापुर में सबसे ज्यादा छुट्टा रही हैं, जिस परिवार के चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से संजीव मिश्रा, पूरा मोहल्ला से। जी हाँ, आप उस मोहल्ले से पूछ लीजिए, आप जो वो बगल में है उनसे पूछ लीजिए कि वो केवल सुबह शाम दुहने का काम करते हैं। बाकी बोलो बजरंग बली। ठीक है, 5 काम बताइए। चलिए ये तो हो गया, 5 काम बताइए जो आप इस बार करेंगे, अधूरे रह गए होंगे, चीजें अधूरे रह गए होंगे। 5 काम में पहला तो ये कि तुलसीदास जी को विश्व जाने, जिसके लिए अभी जितिन जी आए थे, जितिन प्रसाद जी मंत्री जी, उन्होंने वो उस पुल से और उस तुलसीदास जी तक पुल का पूरा जो होता है वो अपना पूरा कर दिया। केवल बनना है, ये मेरे विपक्षी भी जानते हैं, और भाजपा ने ही किया है, दूसरे ने नहीं किया। अब ये पहला विकास होगा। भाजपा ने किया है या संजीव जी वाली भाजपा ने किया? दोनों की एक है, यानी दोनों की एक है। ठीक, एक कहावत है कि हम लोग 2 हैं, बाकी वो एक है, तो दीवाने तो दोनों हैं ना। वो अधिकृत रूप से हैं, वही जैसे कि भगवान कृष्ण की। ठीक है। आप दूसरा तीसरा बताइए, आप मुझे बताइए, पॉइंट बताइए। पॉइंट पहले तो मैं तुलसी स्मारक, ठीक है, राजापुर का तुलसी स्मारक। दूसरा ये संस्कृत विद्यालय, तीसरा राजस्व में राजापुर में जितने भी तालाब हैं, जिसमें लोगों ने ये कहा, मुझे भी कलंकित किया, अगर लोग मुझसे पूछने आते हैं, थोड़ा बहुत राजस्व का ज्ञान है, तो ना मैंने खरीदा ना मैंने बेचा,
उन्होंने मुझसे जानकारी ली, उनको मैंने ज्ञान दिया, क्योंकि मैं मास्टर भी हूँ और यहाँ का नागरिक भी हूँ। मतलब तालाबों का सुंदरीकरण करेंगे। सुंदरीकरण, जैसे सेलना बाबा एक बहुत अच्छा तालाब और गंगी तालाब बहुत अच्छा तालाब मिला। मैं बहुत परेशान था, मझगांव और राजापुर में कहीं एक तालाब भी नहीं है। अगर तालाब होते तो हे बजरंग बली का अमतनाथ, उनका क्या दृश्य जो होता। बार बार बजरंग बली हो रहा है सोशल मीडिया में, मैं देख रहा हूँ कि जय श्री राम का कोई किसी से बोल दे रहा है तो कह रहा है भाजपा का अरे वोटर प्रभु है, जी, बजरंग बली बोल दे रहा है तो प्रभु मनोज द्विवेदी का वोटर है। तुलसी नगरी के हैं, बजरंग बोल रहा बली है। ने उनको रास्ता दिखाया, अच्छा, ये है। सब पूरा वो किया। ठीक है। चुनाव चिन्ह भी गदा है, तो बोलो बजरंग चौथा संजय। ना ना, हाँ, तीन हो गए। शौचालय मैं तुलसी इंटर कॉलेज के बाहर बनवा रहा था, उसकी मैं भी पड़ गई थी। इन्हीं यही तरफ है क्या? इन्हीं तरफ जी हाँ, बताया इन्होंने कि मैं इनका भी बता रहा हूँ। शौचालय के लिए तो मैं अपने घर के सामने सुलभ रखा हूँ कि लोग पेशाब करे दिन भर। मूत्रालय मेरे घर के सामने है, आप चले बाजार जैसे जाइए। एरिया में क्यों नहीं करा पाए आप? क्या? बाजार जैसे एरिया अरे में। मैंने पहली बार कराने की सोचा तुलसी इंटर कॉलेज के बाहर। तुलसी इंटर कॉलेज की आप व्यवस्था देख लीजिए, वही देखते थे, प्रबंधक थे। तुलसी इंटर कॉलेज की व्यवस्था देख लीजिए, अगर शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो। वहाँ की व्यवस्था देखने के बाद तुलसी इंटर कॉलेज के बाहर आपको मौका मुआयना दिखा दूंगा, मस्त शौचालय बनवा रहा था। पर यह पैसा आज भी जमा है, उस पैसे को मैं निकाल के सब्जी तेल नहीं लिया। आप पता करवा लीजिए। भ्रष्टाचार मेरे ऊपर लगाने की बात इन्होंने कही, तो मैंने ये कहा कि 50 का क्षमता है नगर पंचायत को। जानकारी नहीं थी, भावनाओं में आके 5000 कंबल बांट दिए। और 12 वार्ड मेंबर हैं, 12 वार्ड मेंबर से पूछ लिया जाए कि 60 साल के ऊपर वाले लोगों का आधार कार्ड लेके अंगूठा लगवा के सबको कंबल दिया गया है कि नहीं दिया गया। ये बात आप किस लिए बोल रहे हैं? इसलिए आरोप बोल रहा हूँ लगा कि था क्या? मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप आरोप लगा लगा। था। भ्रष्टाचार नहीं है, अगर पढ़े लिखे हैं तो अनियमितता है कि आपके पिताजी ने आपको 50 रुपए खर्च करने के लिए दिया और 100 की नोट दिया, तो 51 खर्चा करेंगे तो पापा तो पूछेगा ना कि एक कैसे एक्स्ट्रा खर्चा कर डाले, वो अनियमितता है। ठीक है बात। और वो अनियमितता भरने के लिए ऐसी 50 अनियमितता लगेंगी और जनता की सेवा में लगेगा, तो मैं भरने के लिए तैयार हूँ, चाहे मेरी जमीनें बिक जाए। हाँ? पांचवा पॉइंट, एक बहुत अच्छा मंदिर है गुर्रा मंदिर, ठीक है ना? ठीक है। और गुर्रा मंदिर के बाद एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। अब इधर उधार करेंगे। अच्छा, टैक्स क्या होगा? मैं आ रहा हूँ। टैक्स क्या होगा? टैक्स क्या होगा? काहे का टैक्स? नक्शा लोग पास कराएंगे। गाँव की हे भाई साहब, कुछ है सरकार से आप प्लान है? जी हाँ, सरकार से आप रोजगार मांगते हैं, सरकार से आप रोजगार मांगते हैं, टैक्स नहीं भरेंगे तो कैसे रोजगार मिलेगा? सरकार को भी तो कुछ चाहिए। ये तो पता नहीं कब से चला शहर का आदमी क्या करे? जिसमें शहर का है कैपेबल है नक्शा पास कराने में, गाँव वाले लोग क्या करेंगे? गाँव वाले क्या करेंगे? अरे गाँव वालों को मैं पशुपालन सिखाऊंगा, शुद्ध बढ़िया गोबर की खाद डाल के और पशुपालन करके खेती सिखाऊंगा। किस तरह व्यापार करना है मैं सिखाऊंगा। मैं कम से कम 150 लोगों को व्यापार दिए बैठा हूँ, सब 150 लोग वही हैं चल रहे हैं जो व्यापार। बाकी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। 5 नहीं, मेरे पास 10-20 मुद्दे हैं, दुकानें बन रही हैं। बहुत लोगों को जो एक मिनट मैं हाथ जोड़ूंगा, एक बोलना चाहूंगा। लोगों ने कहा कि दुकानों को गिरा के बेरोजगार किया गया, मैंने बेरोजगार नहीं किया, दुकानें कंप्लीट करवा के। ठीक है, ठीक है। और लोगों को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चश्मा भी लगा लिया आप? हाँ इसलिए लगा लिया ताकि दिखे ना, क्योंकि बहुत से नजरें मिल जाती हैं। तरह लगे। हाँ नहीं नजरें मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ इतना झूठ बोला जा रहा है। आप ये बताइए, आप मंदिर बना देंगे, आप ये करा देंगे, वो करा देंगे, उनका क्या होगा जो 3 ग्रामीण क्षेत्र आपके राजापुर में विलय हुए, वहाँ पे? एक मिनट भाई साहब प्लीज। कौन कौन से? पहला तो ग्राम सभा पराको जो चित्रकूट जिले में फेमस है, आप जानते हैं, बदहाली झेल रहा, 70 सालों से झेला है। जिस तरह राजापुर तो वो भी 4-10 सालों से झेल रहा था। वहाँ के मुद्दे सोशल मीडिया में आप एक्टिव। अरे आप आइए भाई साहब, आइए ना, अरे आओ ना इधर, आओ ना इधर, आप आइए। तो एक तो हो गया ग्राम सभा पर आको, अरे भाई साहब इधर आइए ना, आइए। दूसरा हो गया खटवारा और तीसरा हो गया चिल्ली राकस, ठीक है, चिल्ली राकस, यानी 3 गांव हैं। इन गांवों के बारे में अभी तक शायद बड़े भाई हमारे चर्चा नहीं किए ना, हमारे बड़े भाई जो मूल। एक मिनट प्लीज भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ता हूँ। मुद्दे वहाँ के ये हैं
आपने अगर सोशल मीडिया से आप देखते रहे, आप आइए ना इधर बैठिए। बोलिए ना, हमको रहने दीजिए। मैं इसलिए कुछ नहीं आया, कोई भाग जाएंगे उसका थोड़े है। मैं बता रहा हूं कि वहाँ की मेन मुद्दे देखिए। सबसे पहले है कि आप वहाँ जाएंगे तो सड़कें बदहाली में झेल रही हैं, नालियां है नहीं, रोज झगड़े होते हैं, नालियां है नहीं। तीसरा वहाँ पे सबसे बड़ा, जैसे अभी उन्होंने बोला कि हम यहाँ सबको पक्का मकान दे दिए, स्वाभाविक है कोई सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री आवास उनको मिलेगा, लेकिन चिन्हित करके जो गरीबों के फार्म गाँव के भराए गए हैं, पहले उन लोगों के जो सरकार के द्वारा जैसे हुआ है उन लोगों के लिए आवास की जरूरत है। ये चीज है। दूसरा सबसे बड़ा जो है, अभी सुंदरीकरण की इन्होंने बात की, भाई साहब ने कहा सुंदरीकरण होना चाहिए। और सेल्ला बाबा जैसा तालाब है, गंगी तालाब है, तो सेल्ला बाबा एक धार्मिक स्थल है, बाबा का बहुत पुराना स्थान है, मतलब हजारों साल पुराना है। बाबा तुलसीदास जी वहीं से जाते थे, नांदी तौरा, ये पूर्वज हमारे कहते हैं। वहाँ की कंडीशन क्या, अगर वहाँ का सुंदरीकरण रियल में हो जाए, कागज में नहीं, अभी क्योंकि अभी तालाब के लिए आया था पैसा, उसको उठाकर वहाँ आपका रगौली में भेजा गया है राजनीति के तहत। वही अशोक जाटव जी के द्वारा हुआ था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिला पंचायत दो कैरेक्टर है जिनकी यहाँ पे उपस्थिति होगी। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे दो ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ अशोक जाटव लड़ रहे हैं, एक तरफ आनंद शुक्ला लड़ रहे हैं। जनता सब जानती है। अरे हम लोग तो जनता के साथ है ना, जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, नेताओं के साथ नहीं भाई। ले लीजिए, ये क्या है, ये क्या? अरे नहीं, हम जनता है साहब, जनता है, हम जनता है। लेकिन आप बोलिए ना, बोलिए बस ले लीजिए भाई। इनका पहला मुद्दा था गांव जोड़ा क्यों गया, इसीलिए जोड़ा गया विकास कि वो विकास बने, नगर पंचायत बने, उसके लिए हमने कितनी मेहनत की। जहाँ अशोक जाटव जी की बात है, वो स्थानीय थे और उनके मन से टिकट नहीं हुआ। आनंद शुक्ला जी ने वहाँ पे दूसरी बातें की। आप आइए ना, उसके कुछ बोलना ही नहीं तो क्या डिबेट होगी? आप आइए ना, भाग क्यों रहे हैं आप? आइए यहाँ पे, आप आइए। क्या बोल रहे हैं? डिबेट का मतलब होता है कि सभी पार्टियां प्रश्न का उत्तर नहीं, आप सपा है ना, आप बताइए क्या उत्तर है? नहीं, मैं कौन है? आपको इंडिविजुअल टाइम देना चाहिए। मैं दे तो रहा हूँ इंडिविजुअल प्रश्न का उत्तर करिए, उत्तर का क्वेश्चन हो रहा है, उसका उत्तर हो रहा है। आपको अगर आप जो है, अगर समाजवादी पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी को आप मान रहे हैं कि मुख्य विपक्षी है, तो आपको उसको भी टाइम देना चाहिए। क्या मानूं? आप मुझे पार्टी ये जो आरोप लग रहे हैं, आप अगर इंटरेस्ट ले रहे हो तो आज तक मैं आता, पिछली बार मैं आया, अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। निर्दलीय जो उम्मीदवार उनका कहना विकास करेंगे, आप क्या करेंगे? आपका पार्टी आपकी क्या करेगी? मैं लगातार पूछ रहा हूँ। मैं आपसे तो सारी चीज बता चुका। तो फिर कहाँ से फिर आप ये क्या बात? अब इसके बाद आप क्या तो बोलना नहीं है, भागना है तो आरोप लगाना है। क्रॉस क्वेश्चन आप कर रहे हैं, एक दूसरे को उठा के। तो जो जिसके ऊपर आरोप लगाएगा भाई साहब उसी से पूछूंगा मैं। आप बताइए ना, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं। बोलिए नहीं, आप बोलिए क्या मुद्दे हैं? हमारे जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी जब भी रही है यहाँ पे विकास की है। चाहे आपका यमुना का पुल हो, आप पीछे देख लिए, ये समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया है। चाहे तहसील दिया हो गया हो, समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया है। लगभग 10 साल कार्यकाल हो चुका, 5 साल आज तक यहाँ पे ब्लॉक। भाई साहब यहाँ चेयरमैन बना रहे, सरकार बना रहा है। भैया यहाँ से चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, नहीं आप अध्यक्ष बना रहे, सरकार यहाँ बना रही। सरकार रहेगी तो सरकार नहीं, लेकिन कहानी क्या है यहाँ? तो निकाय चुनाव के मुद्दों की बात करिए ना, आप जमीन की बात करिए। ही विकास है, निकाय चुनाव की बात, निकाय चुनाव पे विधानसभा लोकसभा का भाई लोग जो है, इसको विधानसभा की मत ले, इसको निकाय में रखिए। पंचायत की बात आपका कर रहे चेयरमैन कभी जीता है? आपका नहीं जीता, 2 बार हमारे चेयरमैन लक्ष्मण साहब वर्मा जी यहाँ से रहे। क्या काम हुए थे? उन्होंने देख ली सारी सड़कें जो बनी हुई है प्रेजेंट टाइम में, जो भी दिख रही हैं, चाहे उखड़ी हो चाहे जो भी हो, उन्होंने ही बनवाया है। नाली जो उन्होंने बनवाई, नाला उन्होंने ही बनवाया है। ठीक है, जहाँ जहाँ जो है आदमी जा नहीं सकता था, यहाँ से आप नीचे चले जाए तो बियाना खाना में इधर नीचे, वहाँ पे आदमी जा नहीं सकता था, वहाँ तक आदमी उन्होंने सड़क बनवाई है। ठीक है, इसके बाद उसी के समय जो है हर जगह हैंडपंप लगवाया। पानी की सुविधा नहीं होती थी तो उन्होंने समरसेबुल तक डलवा दिया था उन्होंने, कि जो है पानी की किसी सुविधा ना हो। अबे भागी वहाँ खड़े रहिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? हम हाथ जोड़ के मैं इनके पास आ रहा हूँ। इंडिविजुअल टाइम कैसे दूं मैं? विषय होना चाहिए ना। आता हूँ तो कुछ बोलते नहीं आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सब लोग लड़ रहे हैं आपस में, इसे बता रहे हैं। इन्होंने ये तक कह दिया कि कुछ भी जो हुआ था
सड़क हो, नाली हो, हैंडपंप हो, सब समाजवादी ने किया, तहसील भी बनाई थी उन्होंने, तो फिर लड़ क्यों रहे आप लोग? देखिए, अगर ये बात किया जाए तो सन 1947 में देश आजाद हुआ, उसके पहले भारत में सुई नहीं बनती थी, बहुत सारी चीजें जो है तमाम तरह की कंपनियां लगाई, तो कह दे कांग्रेस की मैंने किया, ये उसका दायित्व था, उसने उस कार्यकाल पे किया। बाकी अगर मैं ये बात को कहूँ कि यार फलाने लड़े थे, अरे वो गलत बात है, अब अपवाद है। हम कहते हैं आप सभी सम्मानित 11 उम्मीदवार हैं, आप लोग जनमत को जीतिए, इस तरह के लड़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हाँ, और अभी बिल्कुल भगाओ ना तुरंत। अनुज जी नहीं, अपने हो गया, लास्ट है, आप बोलिए। हाँ, सरकार के आपका ऊपर एक मिनट समय है। इन्होंने एक आरोप लगाया था कि सबसे पहले पेट पे गल्ला होना चाहिए, ठीक है, भोजन होना चाहिए, क्योंकि दोनों सरकारें दे रही, भारत सरकार दे रही, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही। ये दो सरकारें कौन सी हैं? दो, भारत में तो एक सरकार होगी ना। भारत में एक सरकार, जब यहाँ 3 हो सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? एक उत्तर प्रदेश कैसे बात? सरकार, अच्छा, ये ये बात हमारी स्टेट की, स्टेट वाली दोनों जगह दे रहे हैं 15-15 दिन में। हर जो पीड़ित पात्र है, जो उसका पात्र है, आप उनसे पूछिएगा तो वो तो अब भाजपा का प्रचार करने लगे अचानक। नहीं, मैं भाई वो तो उनके ब्लड में है भाई साहब। जो ओरिजिनल है, मैंने क्या कहा है, आप फिर गुमराह कर रहे हैं। सच्चाई है। कांग्रेस ने अगर उस समय पे किया तो उसका दायित्व था, उसने काम किया। समाजवादी ने अगर कुल दिया तो उसका कार्यकाल था, उसने दिया। भाजपा जो कर रही है वो एहसान नहीं लाद रही है, या कोई भी सरकार एहसान नहीं लाद रही है। ये जनता का पैसा है, ठीक है, जनमत मतलब ये है, सबने किया अपने जो अपने में। जिसका हाँ। देखिए, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। किया। ये आरोप लगाना कि यार मैं नहीं कर पाया, मेरे अंदर क्षमता नहीं थी, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये राजापुर है। राजापुर की डिबेट में सारे विषय जो लोग उठा सकते थे उठाया, पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनसे बात की गई। विषय सबसे बड़ा ये है कि अगर सबने काम किया है तो वो कौन ऐसा व्यक्ति होगा या पार्टी होगी जो अब राजापुर के लिए व्यक्तिगत काम करेगी, क्योंकि राजापुर काफी समय से, राजापुर की जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो काफी समय से विवादित हैं, उनके विषय में लगातार बात नहीं हो रही है। जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उस पर कौन विकास करेगा, इन तमाम विषयों पर चुनाव के बाद पता लगेगा। फिलहाल यहाँ पर जो डिबेट है वो खत्म हो रही है। मिलते हैं फिर किसी नगर पंचायत और नगर पालिका में और उन मुद्दों के साथ जिनसे जनता को फर्क पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अनुज, हिंदी खबर।